जय भारत के साथ सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन। मैं कौशल कुमार कौशलेंद्र सिन्हा उर्फ भारत मानस इस विधानसभा चुनाव 2025 के प्रति कुछ आप लोगों को बातें अपने प्रति बताना चाहता हूं, जिसके लिए आप सबके सामने मैं मुखातिब हूं। आप सबों से मैंने पिछले दिनों बताया, व्हाट्सएप के जरिए भेजा कि मैं 175 विधानसभा हिलसा से अपना नामांकन करा रहा हूँ। फिर पुनः मैंने बताया कि मैं अपना नामांकन स्थगित कर रहा हूँ। आप सबको एक जानकारी देनी है कि मैं 2022 ईस्वी में जदयू की सदस्यता ग्रहण कर लिया था और वर्तमान समय में मैं नालंदा जिला के जिला उपाध्यक्ष के पद पर रखा गया हूँ। चूँकि मैं पीछे से स्वतंत्र चुनाव लड़ता आया था, निर्दलीय जिसे आप कहते हैं, तो इस बार सक्रिय सदस्य होने के नाते मुझे भी लगा कि मैं भी चुनाव में भाग लूँ। साथ ही जो गठबंधन महागठबंधन की स्थिति बन रही थी, एनडीए की स्थिति बन रही थी, या जो सामने परिदृश्य बन रहे थे, इस परिदृश्य में मुझे लगा कि मुझे भी अपना नामांकन करना चाहिए। तो तत्काल हमने 10 तारीख को ही अपना नामांकन निर्देशन पत्र नाजिर रसीद कटवा लिया था हिलसा से। और पुनः जब मैंने देखा कि एनडीए की तरफ से जदयू के उम्मीदवार के रूप में हिलसा में मुरारी शरण और प्रेम मुखिया जी जो निर्वर्तमान विधायक हैं, उन्हें टिकट मिल गया है, उसके बाद हमने अपना निर्णय बदला। लेकिन पुनः हमारे जो कुछ साथी हैं, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ संगठन के साथी एवं जो हमारे समाज के चाहने वाले साथी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि यह चुनाव नामांकन चल रहा है, किसका क्या होगा पता नहीं। जब आपने नाम निर्देशन पत्र ले लिया है तो आपको नामांकन कर देना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि एनडीए के कुछ उम्मीदवार का बिहार राज्य में नामांकन रद्द भी हुआ है। ऐसी स्थिति परिस्थिति या कोई और परिस्थिति में हमने अपना ये सोचकर, जो हमारे साथी का कथन था उसके मुताबिक हमने अपना अविलंब जो 17 तारीख था, अंतिम दिन नामांकन का, उसमें नामांकन कर लिया अंतिम समय में। और पुनः जो 20 अक्टूबर को नाम वापस लेना था, हमने नाम वापस भी ले लिया। कारण कि हमारी प्रतिबद्धता अभी बिहार के जो विकास पुरुष हैं, माननीय निर्वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो एक सूर्य के भांति चमक रहे हैं इस देश में, बिहार को एक नई पहचान दी है। जो 2000 ईस्वी से हमने इस बिहार को देखा था और अपना नामांकन कराना शुरू किया था, उसके पहले बचपन से देख रहा था। और मुझे 2000 ईस्वी में पहला बार लगा था कि मुझे सक्रिय राजनीति, जिसे मैं लोकनीति कहता हूँ, कारण कि यह भारत में लोकतंत्र है, हिस्सा होना चाहिए, मुख्य धारा में होना चाहिए। मैं पढ़ने पढ़ाने का काम करने वाला आदमी, मैंने यह सोचकर चुनाव में भाग लिया। कई सामाजिक जो समस्याएं थी, बिजली था, हम अपने गांव के लिए ही बहुत निकट से हमने जिन समस्याओं को देखा, बहुत छोटी छोटी बातों के लिए जिनसे आम लोग त्रस्त रहते थे, उसके लिए सरकारी पदाधिकारियों के सामने मैंने अनशन भी किया। आज मैं एक निजी विद्यालयों का संगठन है, जिसे हम समझते हैं कि राज्य के साथ देश में भी बहुत सारे
विद्यालय परिवार एवं अन्य लोग BSSS के नाम से जानते हैं, जिसे भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ का छोटा शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और सामने अभी जब मैंने नामांकन वापस लिया है, उस विकास पुरुष के नाम माननीय मुख्यमंत्री के सड़क, बिजली, पानी, ओवर ब्रिज, जो अन्य और विकास हैं जिसे मैं गिनती कराने लगूं तो बहुत लंबा जाएगा। महिलाओं के उत्थान के लिए, राजनीति में स्थान देने के लिए, समाज में स्थान देने के लिए अभी तत्काल समय में 125 यूनिट बिजली हर घर को फ्री मिला है। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया एक स्टार्टअप के लिए मिला है। हम लोग सब देख रहे हैं कि आज बहुत ही त्वरित कार्रवाई हो रही है किसी बात को लेकर के। फिर भी कई समस्याएं हैं। यह सारी समस्याओं का निदान करने के लिए एक पुरुष जन्मा हो, ये संभव नहीं है। हम लोग का भी जन्म हुआ है, हमें भी करना है। कभी देश की आज़ादी हुई, हमें रोना नहीं है कि उसमें ये कमियां रह गई, वो कमियां रह गई। जो हमें दिखती है, हम सबको दिखती है, उसे सामने करना चाहिए। और उन कमियों पर कि हमारे पूर्वजों ने ये गलतियां की, वो गलतियां की, तो हमारा अगर हम यही रोना रोते हैं तो इस धरा पर, इस देश की भूमि में, भारत की भूमि में पैदा होना तो व्यर्थ ही कहा जाएगा। अगर हमें वो कमियां दिखी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो हम कहते हैं गलतियां हुई, उसे मैं गलती नहीं मानता हूँ। जो उनका समय था, परिस्थिति थी, उनकी शक्ति थी, वैसे समय में लिए गए फैसले का मैं सम्मान करता हूँ। साथ ही जिन कमियों को, जिन परेशानियों को झेल रहा है यह देश, और हमें लगता है ये परेशानियां नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। और हम सबसे अपील भी करते हैं कि इस NDA समर्थित उम्मीदवारों की जीत आपकी जीत होगी। तो एक बार पुनः, और साथ ही यह भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगे कि इस लोकतंत्र में मतदान हमें करना है, मतदान नहीं करना है, तो आप उम्मीदवार देखकर भी वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, इसकी आपकी स्वतंत्रता है। मेरे कहने मात्र से नहीं, आप जिस नेतृत्व के अंदर जो प्रत्याशी को टिकट मिला है उन्हें भी देखेंगे। मुझे विश्वास है कि जिस नेतृत्व पर हमने भरोसा किया है, आपको भी लगेगा कि वो सबसे अच्छा है। फिर भी अगर उनके चुने हुए जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट लेकर आए हैं, अगर आप सभी तरह से विश्लेषण करके पाते हैं कि उनसे कोई प्रत्याशी बेहतर दूसरा है, तो आप पर फैसला है। तो आपका भारत मानस, अभी भगवान भास्कर के पूजा का समय है, छठ व्रत है, जो हम बिहारियों का मुख्य पर्व कहा जाता है, पूजा कहा जाता है। और सारे बिहारी इस अवसर पर बिहार लौटने में काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, लौट रहे हैं। तो मेरे घर में भी ग्राम जयसिंह बिघा पर इस बार यह पूजा पहली बार माँ के इस पूजा को छोड़ने के बाद, माँ के देहावसान के बाद हमारे घर में शुरू हो रहा है। तो मैं आप सबको इस छठ पर्व पर आप सबको आमंत्रित करता हूँ ग्राम जयसिंह बिघा अपने घर पर। आपको सादर अभिनंदन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मैंने इसमें आप सबको अपना जो हमने व्यतीत किया, जो हमने सोचा, आप सबके आपके सामने रखा है। यह जनता का दरबार है। तो जय भारत के साथ हार्दिक अभिनंदन। जय भारत।